भैया, पत्नी लोगों के बारे में एक बहुत ही रोचक बात बताता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ जो कि दूसरी भाषा में है, ना हिंदी में है ना इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ उसे। कैसे पढ़ता हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरी बीवी को नहीं पता है कि वो किताब कहाँ है, क्योंकि सैकड़ों किताबें रखी है मेरे पास। उसमें से कौन सी है, बीवी इतना मेहनत नहीं करने मुझे वाली है। जाननी है अभी। हाँ, मैं बोला था ना, बीवी को इतनी मेहनत करनी पसंद ही नहीं है। मैं करूंगी क्या? फिलहाल मैंने उसमें ये पढ़ा था कि बीवी जो है जब तक जगी है उसका मूड चेंज होगा ही होगा। अगर वो सुबह खुश है तो दिन भर खुश रह ही नहीं सकती, उसका मूड चेंज होना ही होना है। हाँ, मूड कभी कभी आप लोग देखते होंगे, बीवी एकदम खुश है, अचानक से पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं उसे। उनको दौरे नहीं बोलते हैं। दौरा ही कहते हैं भैया उसको। नहीं, पति नहीं। सोचता रह जाता मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसको क्या हो गया। पति को ये नहीं पता होता कि उसने क्या कर दिया है। अरे तुमने खुद ही एक बार कहा था कि मुझे पता ही नहीं मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। नहीं, मैं देख देख के कुछ ना कुछ देख के हम कर देते हैं गुस्सा। अरे कुछ भैया, चीज बुरी लग जाती है देख के ही। तो उसमें मैंने ये सीख लिया कि पत्नी का अगर रवैया बदले, अगर पत्नी अचानक से डांटने लगे, गुस्सा करने लगे, समझ जाओ कि भैया इसका मूड चेंज हो चुका है, इसलिए शांत हो जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है। उस किताब में इतनी सटीक बात लिखी थी। मेरे साथ ये सब जब होने लगा तो मैंने कहा कि यार वो तो किताब नहीं वरदान है। तो मैंने उसको और अच्छे से पढ़ा, और ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि दूसरे भाषा में बहुत डिकोडिंग करनी पड़ती है उसकी। तो ये तो मुद्दे की बात है, और भी बातें हैं उसमें, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिए, आपकी पत्नी कभी भी एक मूड में नहीं रहेगी। पति अगर खुश है तो वो खुश ही रहेगा, अगर दुखी है तो दुखी रहेगा। पत्नी अगर वो खुश है तो कोई ना कोई दुख भी लेकर बैठी रहेगी, और अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक मूड में रहे। नहीं, ऐसा तभी तो मैं, नहीं है। ऐसा ही है। तभी मैं सोचूं, मैं किचन में काम करता हूं तो मुश्किल से एक काम पर फोकस कर पाता हूं। मेरी पत्नी फोन पे बात कर रही है, रोटी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, किचन साफ भी कर रही है, बर्तन भी धुल रही है। भैया, समझ में आ गया ना, हमारा दिमाग एट अ टाइम एक हाँ, ही तो जगह काम लड़कियां करता है। मल्टी टैलेंटेड होती है ना। मल्टी टैलेंटेड नहीं, उनका फोकस डिस्टर्ब रहता है। नहीं, ठीक है, हमारा जब हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन की जो फैकल्टीज हैं, पूरी फैकल्टीज एक ही जगह काम करती हैं। जेंट्स कर ही नहीं सकते काम। दो दो काम एक साथ नहीं कर सकते, ले क्योंकि भैया, अगर वो दो एक साथ करेंगे तो पहला काम खराब हो जाएगा या फिर दूसरा खराब हो जाएगा। मेरे कभी सिर पे घने फोकस, बाल हुआ करते फोकस, थे, फोकस। यहाँ घने बाल हुआ करते थे, यहाँ रहते थे। उस किताब में ये लिखा था कि कभी भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप गंजे हो सकते हैं। अरे भाई, जब पापा पे जाएंगे तो गंजे ही होंगे अरे ना। पापा कहाँ से आ गए भैया इसमें। तुम्हारे पापा के नहीं है ना बाल? अरे यार, सत्तर सत्तर अस्सी जवानी में साल थे उनके? 70-80 साल के हैं तो क्या अमिताभ बच्चन है क्या, ये एक एक बार मैं ठुकवाएंगे। कह रही हूँ तुम्हारे पापा की जवानी में थे। क्यों नहीं थे, जवानी में गंजा कौन होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताया ना, बीवियां कहाँ कहाँ सोच डालेंगे आप खुद क्या नहीं पता जानते। शुरू से गंजे हो। फिलहाल ये सब जो है मेरी बीवी का ही देन है। ये इसको समझाते समझाते बाद में मुझे पता चला कि मेरी बीवी क्या है, फिजिक्स भी जानती है, केमिस्ट्री भी जानती है, मैथ्स भी जानती है, एडवांस्ड मैथ्स भी जानती है, बायोलॉजी भी जानती है, जूलॉजी भी जानती है, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और क्या कहते सारे सब्जेक्ट पता हैं, है। साइंस एंड टेक भी जानती है, रीजनिंग भी जानती है। ठीक, आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे सब जानती है। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े सब जानती है।
कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। सही कह रहा हूँ? हाँ। हाँ। तो उस किताब में ये भी लिखा था, कभी भी आप अपनी पत्नी से बहस ना करें, क्योंकि कभी आप नहीं जीत पाओगे, कभी भी नहीं जीत पाओगे। अंत में आप यही बोलोगे, क्यों अपना दिमाग खराब किया। इसलिए पत्नी जब भी कुछ बोले, पत्नी इज ऑलवेज राइट। लेकिन पत्नी के मन में यहाँ रहता है कि माई हस्बैंड इज ऑलवेज राइट। वो जानती है लेकिन फिर भी वो दिखाएगी कि नो, आई एम राइट। ठीक है? तो पत्नी कभी भी गुस्सा करे या फिर आपकी बात ना माने, अपनी बात कहना चाहे, तो उसको खुश हो लेने दो भैया। वो खुश रहेगी तो तुम्हें चुपचाप सुन लो। हाँ, चुपचाप सुन लो। अगली बार मैं कुछ बातें बताऊंगा पत्नी लोगों के लिए, कि अगर आपका पति आपको परेशान करे, नहीं, फोन पे कैसा अकेलापन भैया। ठीक? आप पत्नी को, नहीं नहीं नहीं, ये तरीका मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि पत्नियां पति को कैसे परेशान कर सकती हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर ही अप्लाई करेगी। तो नया नया पति बना था, तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस कहाँ रहेगा मुझे। तो धीरे धीरे, एक मेरे गुरु थे, उन्होंने वो किताब बताई थी लेकिन दूसरे भाषा में। फिलहाल अगली बार भी कुछ लेकर आऊंगा, इंतजार करिएगा।